हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो कि बिहार विधानसभा में जो कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और भी एक पद है वो उसका निकल गया। तो उसका बहुत सारे लोग पीटी का तो सिलेबस दिया हुआ, मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। तो आज दोनों सिलेबस उसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, खासकर मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन आंसर कि किस तरह के। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, तो किस तरह के प्रश्न हैं जो कि आते हैं, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है कि आप सिलेबस जो है पीटी हो या मुख्य परीक्षा हो, वो आप बिहार यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट भी दिया हुआ है कि आपको विधानसभा है जो कि .bis.nic.in पर है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये आपको इसीलिए मैंने ये अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये खुलेगा। ये खुलने के बाद क्या करना है, ये खुलने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। ये खुलने के बाद आपको यहाँ मीन्यू है, मीन्यू में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आएगा सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन में जाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि किस किस परीक्षा का है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे में सहायक, सहायक पहले क्या था, वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कहा जाता था। तो वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा तो आप लोग बार क्योंकि आपके विज्ञापन में ही है तो उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए लोग परेशान हैं कि आखिर उसका क्वेश्चन किस प्रकार होता है, किस प्रकार से जो कि सब्जेक्टिव होता है कि नहीं होता। बहुत सारे लोगों को डाउट है, वर्णनात्मक है, उसका मतलब नहीं समझ। तो मुख्य परीक्षा को ही देखते हैं। पीटी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपको 100 नंबर की परीक्षा है और 40 का है, जो कि उसी तरह है, सिर्फ नंबर घटा दिया गया है। जीके जो कि 40 का होगा, उसी तरह मैथ और साइंस है जो कि आपको 30 का होगा, रीजनिंग 30 का होगा। तो मुख्य परीक्षा पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो कि आपको यहाँ पर डाउनलोड करने कहेगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है जो कि ये खुल गया। और ये क्या है, पहले क्या है उसमें मुख्य परीक्षा में क्या होगा, पहले हिंदी होगा। हिंदी क्या होगा, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा। हिंदी भाषा का ज्ञान उसमें निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, ये सब प्रश्न हैं जो कि रहेंगे। मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र में हिंदी विषय में अर्धांक 30 अंक होगा, मतलब 30% सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, किंतु मेधा सूची में इसकी गणना नहीं की। अगर आप 30% नहीं लाते हैं तो आपका जो दूसरा पत्र है जो मेधा सूची पर बनेगी वो जांच नहीं होगी, जैसे कि सीजीएल और इंटर लेवल में हुआ था। सेम वैसा ही है, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। उसके बाद द्वितीय अंक जो मेन है, आप लोग समझ रहे हैं, अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य अध्ययन 80 अंक का। इसमें क्या, विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति। इसी तरह से है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सब सारे चीज़ है जो कि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो नागरिक शास्त्र का जो कि दिया हुआ है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इतिहास भूगोल तो रहेगा ही, इसलिए ये सब 10वीं अनुसूची ये सबसे क्वेश्चन रहेंगे। संख्यात्मक योग्यता 20 अंकों की होगी, मतलब टोटल 100 अंकों की होगी। इसी पर मेरिट बनेगा आपका, पीटी पर भी मेरिट नहीं बना। संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, लाभ और हानि, ये आपका सिलेबस है। इसको आप मैंने बता दिया कि कहाँ डाउनलोड करते हैं, लेकिन इससे भी आपका है जो कि स्पष्ट नहीं होगा आखिर कितने नंबर का रहेगा प्रश्न। तो वो भी मैं आपके लिए लाया हूँ कि किस तरह से जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब उसको देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार के। ये तो सिलेबस देख के आपको लग रहा होगा कि ठीक है भाई 80 नंबर का ये रहेगा, मैथ 20 नंबर, लेकिन और क्या प्रक्रियाएँ रहेंगे तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का देखते हैं, और ये विधान परिषद का है, इसलिए क्योंकि विधान परिषद और बिहार जो सचिवालय, विधानसभा का सचिवालय का, उस दोनों का पैटर्न एक ही है और एक ही तरीके। तो इसी टाइप के प्रश्न हैं जो कि इस तरह सब्जेक्टिव में जो कि पूछे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं हिंदी का, ये 100 मार्क्स का है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये विधान परिषद का है हालांकि, लेकिन सेम इसी तरह के प्रश्न रहते हैं। 500 शब्दों में निबंध लिखना है, 25 मार्क्स का है।
और ये इसमें जो कि एक पर निबंध लिखना, भारतीय राजनीति का अपराधीकरण, भारत में जनसंख्या वृद्धि, मेट्रो रेल, वन संरक्षण का महत्व। उसी तरह जो कि तो प्रार्थना पत्र लिखना, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति का अथवा गली की गंदगी की शिकायत हेतु नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए, ये 15 मार्क्स का है। उसी तरह संक्षेपण जो आपको लिखा हुआ था कि आपको निम्नलिखित अवतरण लगभग एक तिहाई में भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, ये सब 195 शब्द है, शब्द भी लिखा हुआ है। 12 और प्लस 3 15 मार्क्स के ये रहेंगे। उसके बाद है जो कि चौथे नंबर पर क्या है, ये मार्क्स 10 के रहेंगे, 5 मार्क्स के ये रहेंगे कि आपको शब्दों को उपसर्गों में निर्देशित करना है। अनपढ़, निडर, सपूत, बिन मांगा, अधजला, ये सब। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का प्रत्योग करना, मिलान, पढ़ाई, डिबिया, मोटापा, सौदागर का। निम्नलिखित शब्दों में से एक एक शब्दों को पर्यायवाची लिखिए, मतलब ये लिखना ऑब्जेक्टिव नहीं है। अग्नि, कमल, जल, पृथ्वी, सूर्य। विलोम शब्द लिखना है, गया, अमृत, पुरातन, कुटिल, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। और भी क्या है, क्योंकि 120 मिनट का समय है, 10 क्वेश्चन फिर है। सामसिक शब्दों का विग्रह कीजिए, आजन्म, कष्टभोगी, सत्याग्रह, देशभक्ति, गुण, दोष। निम्नलिखित में से वाक्यों का पदबंधों की एक एक शब्द लिखिए, जिसका अंत ना हो, जिसका कोई उपमा ना हो, जिसका समान कोई दूसरा ना, जो पाया ना, जिसका जो सब कुछ जानता है। फिर संधि विच्छेद है, यद्यपि, सूर्योदय, सुरेश, महर्षि, परवन, ये सब व्याकरण में है। फिर है निम्नलिखित को शुद्ध करना, मैंने अनेक ग्रंथ पढ़ी है, यह 4 आदमी के लिए है, बदलों में जल बरस रहा है। तो निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ है जो कि उनका वाक, अंगूठा दिखाना, आग बबूला होना, उखली में सिर देना। तो ये मैंने क्वेश्चन बताया कि 8 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और सभी के मार्क्स है जो कि डिवाइड है। और ये जो है आप इसको इसी तरह के हिंदी में, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसीलिए इसमें ज़्यादा, लेकिन हाँ क्वेश्चन का पैटर्न समझना है जो कि ज़रूरी है। अब आते हैं मेन जो विषय है उसका क्वेश्चन किस तरह से रहता है, उसको देखते हैं। तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। ये अब आते हैं जीके और मैथ का, जो 100 अंकों का है, 80 मार्क्स का है, जो कि आपको जीके और मैथ 80 मार्क्स का जीएस रहेगा, और मैथ जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। और किस तरह के प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं, ये विधान परिषद का है, लेकिन इसी तरह के रहते हैं, पैटर्न यही सेम है। प्रत्येक लगभग 15 शब्दों में देना है, 20 उत्तर देना है। दांडी मार्च, राणा प्रताप, सिंधु घाटी सभ्यता, महावीर स्वामी, भारत संस्कृति में आश्रम, बिहार का क्षेत्रफल, भारत का मनोरम स्थल, बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ, सारण मंडल के जिले, कैमूर। मतलब ये है जो कि आपको सिर्फ 15 शब्दों में है जो कि लिखना है। और ये जो है आपको कितने क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, ईच क्वेश्चन है जो कि 20 उत्तर देना और एक एक नंबर का, बस 15 शब्द में ही लिखना। दांडी मार्च क्या है, राणा प्रताप के बारे में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 उत्तर दीजिए लगभग 75 शब्दों में, प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक का है। तो भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली कैसे है, और हाँ भारत में न्यायपालिका के कितने प्रकार हैं, पटना उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच अलीनगर की संधि के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो ये है 6 दिया हुआ, इसमें 4 लिखना, और ये 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 नंबर का हो गया। उसी तरह से फिर तीसरा में क्या, 6 उत्तर लिखना 50 शब्दों में, 3 मतलब 3-3 नंबर का है ये। इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के मुख्य प्रावधान का है, भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता क्या है, राज्य विधानमंडल, मतलब ये राज्य व्यवस्था पर है, धन विधेयक और विधान परिषद, बिहार राज्य विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका के बारे में बताइए, शकरपुर बिहार में पाए जाने वाले खनिज, इसमें भूगोल भी आ गया, समग्र शिक्षा योजनाओं के महत्वपूर्ण, प्लास्टिक अपशिष्ट उस समय का क्वेश्चन है, 21 का मुख्य प्रावधान क्या है। तो करेंट पर इस तरह से 9 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन लिखना है और 3-3 और 50 शब्दों में लिखना है, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और हिंदी इंग्लिश दो जो लैंग्वेज है वो चूज कर सकते हैं। फिर चौथा में क्या है, निम्नलिखित में से 2 के उत्तर लिखे, 125 शब्दों, 7-7 मार्क्स का है। बिहार विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की चुनाव प्रक्रिया, विधि विधेयक और धन राज्य विधानमंडल के निचले सदन उच्च सदन की भूमिका में अंतर। यहाँ पर देख रहे हैं विधानसभा का भी क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय का प्राधिकार पारंपरिक अधिकार क्षेत्र क्या है, न्यायिक सक्रियता का मानव के सामाजिक जीवन पर क्या, बिरसा आंदोलन की विशेषता बतलाइए। मतलब कहीं ना कहीं सिविक्स का है जो कि वैल्यूएशन ये या भारतीय राज्य व्यवस्था का ज़्यादा है। और ये टोटल क्वेश्चन कितने, 5 में आपको किसमें 2 को चूज करना है, और ये 7-7 नंबर के रहेंगे। उसके बाद आते हैं
5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ही प्रत्येक लगभग 150 प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है और एक लिखना है आपको। ये जो है 3 दिया हुआ है, भारत के संविधान में वर्णित राज्यों के बीच विधान शक्तियों के विभाजन पर टिप्पणी, भारत के संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधान के भारत के संविधान वर्णित मौलिक अधिकार के बारे में बताया है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया जो पूरे क्वेश्चन में है कि आप अगर देखेंगे तो सिविक्स का वैल्यूएशन भारत वो ज़्यादा है। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको अगर अभी से निकालना, पीटी तो देखना ही है, पीटी के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था से ही है। और भारतीय राज्य व्यवस्था खासकर राज्य की व्यवस्था अच्छी रहेगी या सेंट्रल वाली भी जो है, तो निश्चित रूप से जो कि आपको ज़्यादा फायदा होगा और सिलेक्शन के चांस। इसमें ऐसा नहीं कि आपको इतिहास और अर्थव्यवस्था पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो पैटर्न आपको पता चल गया। कुछ 1-2 क्वेश्चन ही रहेंगे। अब मैथ का देखते हैं कि मैथ में क्या रहता है। 8 क्वेश्चन एक है जो कि 150 शब्दों में लिखना है, लेकिन एक ही क्वेश्चन लिखना है। ये तो हो गया, सॉरी। अब मैथ का देखते हैं। निम्नलिखित में 5 उत्तर लिखे, लगभग 20 शब्दों में लिखना है और एक है क्वेश्चन लिखना है, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन लिखना है और 20 शब्दों में लिखना है। तो ये लिखना है, ऐसा नहीं कि आंसर निकाल देना है। 150 है, 10 + 3 दिया हुआ 20 - 5 का मान ज्ञात करना है। एक्स का वह मूल जिसके लिए व्यंजक 5 - 2 13 x + 6 बराबर है। उसी तरह तीसरा में 4/3 ऑफ इक्वल कितना होता है। 9 और 15 का तीसरा समानुपातिक क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि 15 वर्ष की खुद दोगुनी हो जाती है, तो ये अपने के 8 गुना से कितने में होगी। एक कार 45 घंटा 360, ये क्वेश्चन है। उसी तरह 13% की छूट जाती है, छूट दी जाती है, उसका विक्रय मूल्य 77। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से आपको है। 6ठे नंबर में देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो टोटल जो है आपको 7 हैं। उसमें लिखना कितने में, 5 में, एक एक नंबर का है बस। लेकिन वो शब्द की संख्या है जो कि 20 शब्द जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर उतार दिए। अब क्या है, 3 उत्तर लिखना, 100 शब्द में लिखना, 5-5 क्वेश्चन का। एक सेना चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों गैर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात है जो कि 6:1। यदि 30 आवेदन कम 10 अंक कम चयन किया जाता है तो चयनित उम्मीदवारों और गैर उम्मीदवारों से अनुपात 7:1। चयन प्रक्रिया कितने उम्मीदवारों ने, मतलब ये लिख कर बताना है कि इस इतना है जो कि जैसे क्या हो गया, एक सेना में चयन प्रक्रिया चयनित उम्मीदवारों की संख्या लिखना है 6:1 है, 30 कम हो, ये प्रोसेस पूरा लिखना है इसमें। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये राशि साधारण ब्याज की दर से 4 की राशि 1% अधिक ब्याज दर से निवेश का, अधिक 4 वर्ष बाद दोनों मामलों में ब्याज अंतर, तो पहले मामलों में सिर्फ आंसर नहीं लिखना। उसी तरह इंजीनियरिंग का छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने उस जबकि उससे 50 अंक, तो टोटल जो इसी तरह के 5 क्वेश्चन हैं उसमें आपको 3 क्वेश्चन 15 नंबर का ये हो गया और 5 नंबर का जो आपको 15 शब्दों में लिखना था, अभी ये 20 शब्दों में, वो हो गया 20 नंबर का। और ये जो टोटल था ये आपको जीएस जो था वो 80 नंबर का, अगर जोड़ देते हैं तो 8 नंबर का ये हो गया। उसी तरह से आपको 14 8 22 हो गया चौथे नंबर में। तीसरे नंबर में कितना हो गया, 22 और 18 40 हो गया। दूसरे नंबर में आते हैं 60 हो गया और ये हो गया 80। मतलब टोटल 100 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी और ये आपको मुख्य परीक्षा का पूरा क्वेश्चन का आइडिया आपको मिल गया। और इसके अनुसार ये जो मन में डर है कि मुख्य परीक्षा यहाँ से ऑब्जेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था देखें, थोड़ा सा मैथ का प्रोसेस इसमें जान ले कि जो भी आएगा उसको बनाना, लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि जनरली आदत क्या है कि आपको है जो कि ऑब्जेक्टिव का है, तो वो सुधार लेंगे तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अब पीटी के सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, किस पर है जो कि ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा के बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो इसी के साथ